नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि हम हमारे घर में बिजली की फिटिंग की जांच कैसे कर सकते हैं और अगर उस जांच में हमें कोई कमी मिलती है तो हम उसमें क्या सुधार कर सकते हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी बिजली की फिटिंग के कॉमन पैटर्न के बारे में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, अब वहाँ से इसे वॉच कर सकते हैं। और आज हम बात करेंगे कि उसी पैटर्न से की गई फिटिंग की जांच हम कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि उस तरह की फिटिंग में हमारे लिए क्या क्या रिस्क हैं और फिर हम जानेंगे उनके पीछे के कारणों के बारे में। हमारे घर की फिटिंग में हमें मुख्यतः यही 3 तरह के रिस्क देखने को मिलते हैं। इसमें पहला है हमारे बिजली की फिटिंग जल सकती है, दूसरा है बिजली के उपकरण खराब हो सकते हैं और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है हमारा जीवन भी खतरे में पड़ सकता है करंट लगने की वजह से। और मुख्यतः ये 3 रीज़न हैं जिनसे वो 3 रिस्क जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला है ओवरलोड। अगर किसी भी सर्किट की एम्पेसिटी से ज़्यादा लोड हम उस पर डालते हैं तो सर्किट की तारें गर्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसुलेशन पीवीसी ख़राब हो जाती है और हमारी फिटिंग जल सकती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट। अगर किसी वजह से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है और हमारी फिटिंग जल सकती है। और अगर उस समय हम कोई बिजली का उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ख़राब हो सकता है। और तीसरा और सबसे अहम है करंट लीकेज, जिसकी वजह से हमारा जीवन खतरे में आ सकता है करंट लगने की वजह से। और इन सभी कारणों से पार पाने के लिए हमें हमारी फिटिंग में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अब हम बिजली की फिटिंग में सुधार की बात करते हैं तो हम पहला सुधार कर सकते हैं एमसीबी का उपयोग करके और हम दूसरा सुधार कर सकते हैं आरसीसीबी का उपयोग करके। घर की बिजली की फिटिंग में हम मुख्यतः 2 तरह की एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहली है सिंगल पोल एमसीबी और दूसरी है डबल पोल एमसीबी। एमसीबी का इस्तेमाल करने पर हमें मुख्यतः 3 तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, जिसमें पहली है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर किसी सर्किट पे उसकी एम्पेसिटी से ज़्यादा का लोड है तो ये ट्रिप हो जाती है और हमारे सर्किट को जलने से बचाती है। दूसरा है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर किसी वजह से फेज वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाती हैं तो ये ट्रिप कर जाती है और हमारे सर्किट को जलने से बचाती है और हमारे बिजली के उपकरणों की सुरक्षा करती है। ये दोनों तरह की सुरक्षा हमें सिंगल पोल और डबल पोल एमसीबी से मिल जाती है। और तीसरी प्रोटेक्शन हमें मिलती है कंप्लीट आइसोलेशन की। ये हमें डबल पोल एमसीबी से मिलती है, क्योंकि इसमें दोनों वायर डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और आगे किसी तरह का करंट फ्लो नहीं करता है। और एक ही डबल पोल एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है मेन लाइन में, ताकि पूरे घर की फिटिंग को प्रोटेक्ट कर सकें। और बाकी सभी सर्किट के लिए हम सिंगल पोल एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण डिवाइस है आरसीसीबी। इससे हमें करंट लीकेज प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे ही करंट लीकेज की कंडीशन क्रिएट होती है, ट्रिप कर जाती है और हमारे जीवन की सुरक्षा करती है, जो प्रोटेक्शन हमें एमसीबी से नहीं मिलती है। इसलिए हम आरसीसीबी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें। अगर बात करते हैं इन सिक्योरिटी डिवाइस की कॉस्ट की, तो एक सिंगल पोल एमसीबी हमें 300 से 500 रुपये की रेंज में मिल जाती है और औसतन एक घर में 10 एमसीबी का इस्तेमाल हम करते हैं। अगर डबल पोल एमसीबी की बात करते हैं तो ये हमें 500 से 700 रुपये में मिल जाती है और एक आरसीसीबी के लिए हमें 2500 से 3000 रुपये पे करने पड़ते हैं।
कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 5,000 से 7,000 रुपये के बीच हम हमारे पूरे घर की वायरिंग को, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को सेव कर सकते हैं। अगर हम ये सिक्योरिटी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो हमारे पॉसिबल लॉसेस हैं उसको देखते हैं। जिसमें पहला है, हमारी बिजली की फिटिंग ख़राब हो सकती है। कोई भी बिजली का उपकरण ख़राब हो सकता है और अगर इनमें से कुछ होता है तो हमें दोबारा फिटिंग करवानी पड़ेगी। उसके लिए फ़िटिंग चार्जेस देने पड़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए जो नुकसान हो सकता है हमें वो काफ़ी ज़्यादा है और हम 5 से 7,000 रुपये इन्वेस्ट करके हमारे पूरे घर की फिटिंग को सेव कर सकते हैं और हमारा जीवन बचा सकते हैं। इसलिए आप भी अपने घर की फिटिंग को चेक करें और अगर आप इन सिक्योरिटी डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरत के अनुसार अपनी फिटिंग में सुधार अवश्य करवाएं और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वर्टर का कनेक्शन कैसे किया जाए, कैसे उसके साथ सिक्योरिटी डिवाइस को इंस्टॉल किया जाए ताकि हमारी फिटिंग भी सेफ रहे और हम और हमारा परिवार भी सुरक्षित रह सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।